अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बच्चों, बॉयज में से किस किस ने प्रैक्टिस की है? रेज हैंड। बॉयज में कौन कौन तैयारी करके आए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं सर किस चीज की तैयारी। अरे जो बुक है उसकी तैयारी, और काय की तैयारी बताया नहीं आपको? चलो अबू तलहा, आप पेज नंबर 9 की हिंदी पढ़ो, नीचे देख के, और अंग्रेजी ऊपर देख के बोल दो। चलो शाबाश। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटे। मेरी पड़ोसी खाला मुझे कुकीज देती हैं। वो मुझसे प्यार से बात करती हैं। मैं उनके पौधों को पानी देने में मदद करता हूँ। वो मुझे खानदान की तरह समझती हैं। My हम्म। neighbor auntie gives me cookies. She talks to me sweetly. I help her water plants. She treats me like a family. इनक्रेडिबल। अगला पढ़ो। Okay. मेरे घर में एक छोटी लाइब्रेरी है। मैं हर रात नई किताबें पढ़ती हूँ। पढ़ना मुझे खुश करता है। मैं बहुत सी चीजें सीखती हूँ। आई हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी एट होम। आई रीड न्यू बुक्स एवरी नाइट। रीडिंग मेक्स मी हैप्पी। आई लर्न मैनी थिंग्स। ट्रेमेंडस, अरे वाह मेरा बेटा। अगला और पढ़ो, एक और होगा। हाँ। मेरे वालिद मुझे साइकिलिंग के लिए ले जाते हैं। वो मुझे ट्रैफिक के उसूल सिखाते हैं। हम कभी कभार दौड़ लगाते हैं। ये बहुत मजेदार है। माई हम्म। फादर टेक्स मी फॉर साइकिलिंग। My चल। father takes me for cycling. He हम्म। teaches me road rules. We race sometimes. It is very exciting. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। जोरदार बच्ची। You are smart uncle. अच्छा बेटे, माशाल्लाह, ग्रेट। ओके, एनीबॉडी एल्स? वाह भाई वाह। पूरी क्लास साइलेंट, एक बच्चा आया बस, और उसने बोला है। पूरी क्लास में सन्नाटा। हाँ, किस किसी ने बुक ऑर्डर की है जरा? वैसी हैंड रेस करिए। जी, जिसने बुक ऑर्डर की हैंड रेस करो। नहीं नहीं, यहाँ पे हैंड रेस करो वैसी। सिद्दीका ने, नौमान ने, अच्छा, और बाकी लोगों ने नहीं की बाबू। नुसरत, हैंड रेस वैसे करो बेटे। ब्रदर यूसुफ ने, अच्छा, नुसरत ने, तो 4 बच्चों ने की है बस, बाकी लोगों ने नहीं। ऐसा ना करो मेरे भाई। किताब तो आपको लेनी चाहिए। मोइनुद्दीन ने, अच्छा ठीक है, हाँ, ब्रदर मोइन ने भी की है। और क्लास में बच्चे है माशाल्लाह 21। और बुक ऑर्डर की 4 बच्चों ने। भाई भैया 2 महीने पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, उसी बुक से पढ़ाऊंगा। वो वही बुक है जो 2 महीने का लेसन है। कहाँ है आप? वो नेसेसरी है, सिलेबस में ऐड है भाई साहब, 5th मंथ में वो। ओके, ब्रदर यूसुफ को बुलाइए। हाँ मेरा बेटा देखो, नौमान दिखा रहा सर, ये है मेरे पास। क्या बात है नौमान भाई। हाँ ब्रदर यूसुफ, कम ऑन द स्टेज। Assalamu alaikum, sir. सलाम, आर यू रेडी? सलाम। No, sir. Because I don't have book. I already bought 5 books before 1 month, but I receive only for 4. You receive only 4 books? Yes, sir. Okay, you ordered the story type also? Yes, sir. Okay, then I will send again, inshallah. I will resend it. Just drop a Okay, message. okay, sir. Thank you. Yeah. Okay, brother. Shukran. मोइन भाई।
हाँ, बुक नेम है बाबू स्टोरी टाइप सेंटेंसेस एंड रियल सिचुएशंस ऑफ लाइफ। मोइनुद्दीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी भाई, क्या हाल? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं बुक किया था सर, वो 3 किताबें आई मेरे पास और उसमें स्टोरी टाइप सेंटेंसेस नहीं है वो, बाकी 3 किताबें हैं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा बाबू, ठीक है? जी सर, और मेरी ड्यूटी लग गई सर, मुझे जाना अच्छा, अभी क्या बात, टाइम चेंज हो गया क्या वहाँ? है। हाँ सर, थोड़ा ये नमाज के बाद निकलते हैं, नमाज से पहले आ जाते हैं, तो अभी असर का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ के आए हैं, तो सर आपकी क्लास है तो टाइम हो जाता है निकलने का। नहीं, पहले तो सही था ना सिस्टम, ये भी शायद हाँ चल। पहले सही था। हम्म। हाँ वो रमजान करीब आ रहा है ना सर, तो धीरे धीरे शेड्यूल चेंज होता चला जाता है, फिर रात भर जागना हो जाएगा, फिर दिन भर अरे, सोना हो जाएगा। अच्छा, चलिए खैर, हाँ बेहतर है बाबू, अच्छी बात। सर, वो किताबी में। हाँ हाँ बाबू, बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है प्लीज, मैं इंशाल्लाह वहाँ रिस्पॉन्स करता हूँ आपको। सानिया को बुलाओ भाई। सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई साहब जी। हाँ, बाकी आप ही सुना देना बेटी से ये। सानिया। जी सर। हाँ बेटी, रेडी हैं आप? जी। चलो भाई, अबू तलहा को इनवाइट करो। अबू तलहा, नेक्स्ट पेजेस के 3 स्टोरी टाइप सेंटेंस इनसे पूछिए आप हिंदी में। बुलाओ बेटा अबू तलहा को। मेरी माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करती है। वो मेरे जूतों के फीते बांधती है। मेरे जाने से पहले वो मुझे गले लगाती है। हम्म, समझ में आया, रिपीट। ओके। मेरी माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करती है। वो मेरे जूतों के फीते बांधती है। मेरे जाने से पहले वो मुझे गले लगाती है। हम्म। माय माय मदर हैज एन बोलिए। माय मदर हैज माय मदर, सॉरी सर, कंफ्यूज हो रहे रुके कोई क्वेश्चन बात से। नहीं, अबू तलहा आप बताओ बेटे ये वाला। My mother helps me get ready for school. She ties my shoelaces. She hugs me before I leave. इनक्रेडिबल। अगला इनसे पूछो हिंदी आप फिर। मेरा एक छोटा भाई है। वो शरारती लेकिन प्यार करने वाला है। हम साथ में गाड़ियों के खिलौने खेलते हैं। वो हमेशा मेरा पीछा करता है। हम्म। माय ब्रदर, माय लिटिल ब्रदर। सर कंफ्यूज हो रहे सर, सॉरी क्यों बेटे कंफ्यूज हो रहा मेरा बेटा? चल भाई अबू सर। तलहा, तू ही बता। I have a younger brother. He is naughty but loving. We play with cars together. He always follows me. हाँ थोड़ा ठीक है। अगला पूछो इनसे। Okay. मेरी खाला घर के बने हुए केक लाती हैं। वो मुझे मजबूती से गले लगाती हैं। वो जब आती हैं तो हम फिल्में देखते हैं। मुझे उनके खाने बहुत पसंद हैं। हम्म। सर बहुत बड़े क्वेश्चन पूछ रहे। अब बड़े नहीं बेटे, वो तो सब बड़े छोटे उसी में तो लिखे हुए हैं, मेरा बेटा। हाँ सर। आप बताओ भाई, ये वाला भी बड़ा, जो जिसे बड़ा बता रही हूँ आप छोटा कर दो बेटे बना के। My aunt brings homemade cakes. She hugs me tightly. We watch movies when she visits. I love her treats. बेहतरीन माशाल्लाह, जस्ट अ मोमेंट।
ओके, चलो भाई नौमान को बुलाइए। सानिया का हैंड नीचे कर दीजिए। अबू तलहा कौन रहने दो। अस्सलामुअलैकुम वाले वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू नोमान? I'm great. ओके Ask me some. ओके ओके। मेरा एक छोटा भाई है, वो शरारती लेकिन प्यार करने वाला है। हम साथ में गाड़ियों के खिलौने खेलते हैं, वो हमेशा मेरा पीछा करता है। I have a younger brother. He is naughty but loving. Uh, we play cars together. He always follows me. ओके। मेरी माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करती है। वो मेरे जूतों के फीते बांधती है। मेरे जाने से पहले वो मुझे गले लगाती है। हम्म। My, my mother helps me get ready for school. She tie my shoes. She laces. We she hugs me before leaving. बिफोर आई लीव। Before I leave. ओके। मेरे वालिद मुझे साइकिलिंग के लिए ले जाते हैं। वो मुझे ट्रैफिक के उसूल सिखाते हैं। हम कभी कभार दौड़ लगाते हैं। ये बहुत मजेदार है। My father takes me for cycling. He teaches me traffic rules. I don't know what is next. हम कभी कभार दौड़ लगाते हैं। ये बहुत मजेदार है। We race sometime. Is excited. इट इज एक्साइटिंग। ओके Exciting. No, that ओके, is. अच्छा है भाई, बढ़िया बढ़िया, माशाल्लाह। जी बेहतर जक्का को बुलाइए, क्या कह रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। कह रहे हैं सर, अगर पॉसिबल हो टाइमिंग चेंज कर दीजिए, क्योंकि एसी सर्विस सेंटर चलाते हैं और खुद की वेबसाइट है, तो उसमें दिक्कत हो रही है सर। अभी कौन सा तो चलेगा, 2-4 दिन में और दिक्कत आ जाएगी सर, टाइम नहीं मिलेगा फिर। कौन सा टाइम चाहिए आपको, बताइए। 10 बजे कर दीजिए सर। 10 बजे से। जी अच्छा, तो हमारी 10 बजे से एक क्लास है, आप आज से उसमें आ जाइए। जरूर सर, इंशाल्लाह। 9:45 है बाबू, 10:30 बजे तक चलती है। ओके सर। और बाकी सर एसी में कोई दिक्कत आएगी तो इंशाल्लाह याद करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। बिल्कुल। अच्छा, एसी जी सर। क्या करते हैं बाबू। एसी का सर, हेलो एसी सर्विस सेंटर है, गूगल पे सर्च करेंगे, हेलो एसी सर्विस सेंटर डालेंगे तो पूरी वेबसाइट खुल जाएगी सर। और मेरे अंडर में 10 से 15 लोग काम करते हैं। अभी तो माशाल्लाह आपकी दुआ से सर 50 हो गए, 50। माशाल्लाह, जोरदार। सही है भैया, हमें एसी की जरूरत होगी ना, बल्कि है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा फिर। जी सर, मैं खुद ही गिफ्ट करूंगा सर, आपको छोटी सी गिफ्ट रहेगी मेरी तरफ से। मैं शुक्र। खुद अमरोहा में आके लगा के जाऊंगा इंशाल्लाह। जजाकुमुल्लाह, ये मोहब्बत है आपकी, अल्लाह बेपनाह जी सर। जजा खैर दे। जी सर। शुक्र जी सर। है जी। जी सर। आई ब्रदर, जका की मोहब्बत का अंदाज अलग है। इसलिए मैंने आपसे भी कहा था बच्चों से कि रौनक ऑफ द क्लास है ये। जी सर। जब ये जका नहीं आते ना क्लास में तो थोड़ा मजा नहीं आता। माशाल्लाह। जी सर। अच्छा है मेरे जी, शुक्रान जजाकुमुल्लाह। आप कोई बात नहीं बाबू, टाइम का इशू हो तो उसमें आ जाइएगा ना, इंशाल्लाह। जी। एनीबडी एल्स। बच्चों ये गड़बड़ मत करो, देखो यार, ऐसे काम नहीं चलने का। एक तो आप आज ही सब लोग किताब बुक करो। उसका फायदा ये होगा कि कल को मैं आप लोगों को, आप अगर मुझे कर देते हैं तो मैं जेनुअनली आपको पेजेस की पीडीएफ सेंड करूंगा। ठीक है। हाँ देखिए, आप ना सिस्टम से चलिए, सब लोग जैसे सिस्टम होता है।
आपसे एक चीज को कहा गया कि कर लो तो कर लो बाबू, ठीक है। देखो, एजुकेशन में पैसा खर्च करना अच्छी चीज है, सच में अच्छी चीज है। देखो, हम दूसरी चीजों में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं हो पाता। आप कहीं घूमने चले जाएं या कोई वैसे हो जाए, लेकिन एजुकेशन के नाम पे जो बच्चा खर्च करना जानता है वो फिर अल्लाह इस बरकत से बहुत कुछ सिखवा देता है उसको। ये हकीकत है। मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, लेकिन आज एक बात बताता हूँ मैं आपको अपनी। मैं जब पढ़ा करता था तो मेरे घर वाले जो मुझे पैसे दिया करते थे, वो किस लिए देते पता है? मेरे घर वाले मुझे पैसे दिया करते थे, बच्चे को कोई जरूरत होगी, साबुन लाना होगा उसको, सर्फ लाना होगा, ब्रश, टूथपेस्ट लाना होगा, कभी कभी चाय पीनी होगी, सुबह में उसे नाश्ता करना होगा, तो उसके लिए पैसे देते घर वाले। अब उनकी जितनी हैसियत थी, उन्होंने अपने एतबार से वो दिया करते थे। बहरहाल, उनका एहसान तो कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो वो जो अमाउंट घर से आया करता था, तो उस अमाउंट में से मैं कभी 0.5% और कभी 30% अमाउंट में अलग रख लिया करता था, पूरे अमाउंट की बात कर रहा हूँ। और उस अमाउंट की फिर मैं किताब खरीदता था जो मुझे पढ़ने की होती थी, जो मुझे अच्छी लगती थी मार्केट में। यार ये नई किताब आई, बड़ी बढ़िया है भाई। भैया अरबिक की किताब तो बड़ी अच्छी है, इसमें कहानियां बड़ी जोरदार सी। भाई ये वाला सेट बहुत बढ़िया है भाई। उमूमन होता ये है, जो मदारिस मदरसे वगैरह होते हैं, तो उनमें बच्चों को किताबें पढ़ने की मदरसे की तरफ से दे दी जाती हैं, मतलब पढ़ने पढ़ने के लिए। वो बाद में लौटा देते हैं वहाँ। ये ऐसा रहता है उमूमन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जब से मैंने क्लास फर्स्ट से लेकर के पूरी आलमियत का जो कोर्स है, वो मैंने कभी मदरसे से नहीं ली, मैंने अपनी ही खरीदी, आज तक भी मेरे पास है। जो सबसे लास्ट ईयर होता है आलमियत का, उसकी किताबें महंगी मिलती हैं। मतलब महंगी का मतलब ये कि अच्छी खासी मोटी मोटी किताब, बुखारी शरीफ वगैरह है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे बहुत सारे ने। बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, नसई है, और बहुत सारी किताबें हैं। तो मैंने वैसे ही नाम ले दी दो तीन के। हाँ, मेरा बेटा रमजान में तो ऑफ रहेगा। मैं रमजान में खुद यहाँ नहीं रहता, मैं उम्रे के लिए चला जाता हूँ। तो बहरहाल वो किताबें मैं बताना ही चाह रहा था कि किताबों का आप ना शौक लाइए। तो जब आप किताबों का शौक अपने अंदर लाएंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको वैसी आने लगेंगी उस शौक की बुनियाद पर। अब उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं बच्चे, हमारे वहां भी बच्चे थे कुछ लोग ऐसे, पता है घर पे क्या कहा कि अब्बू वो जरा अकाउंट में ना 500 रुपये डलवा दो, और या अकाउंट में 1,000 रुपये डलवा दो। कि क्यों बेटा, आपको पैसे तो दिए थे हमने, वो खत्म कर लिया आपने। कि हाँ, वो असल में वो मैंने ना, मेरे उस्ताद ने किताब खरीदने के लिए कहा है, एक तो वो तो पैसे तो मेरे खर्चे के लिए हैं, तो किताब खरीदने के लिए पैसे चाहिए मुझे। तो घर वालों से किताब खरीदने के लिए पैसे लिए उल्लू ने, फिर भी किताब नहीं खरीदी, मदरसे की किताब से पढ़ा फिर भी। बहुत सारे बच्चे थे इस तरह के भी, घर वालों से, घर वाले बेचारे दे देते कि यार पढ़ ले बच्चा। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आप हजरात ना एजुकेशन पे खर्च किया कीजिए, ठीक है। एजुकेशन पे खर्च करने वाला बच्चा अगर एक वक्त खाना नहीं खाएगा, तो उसको खाना ना खाने का भी कोई ज्यादा वो नहीं होगा, उसको मलाल, अफसोस का इजहार नहीं करेगा वो। बल्कि उसको लगेगा कि यार कोई बात नहीं, मैंने जो 50 रुपए का मैं खाना खाता, इसके बजाय मैंने एक किताब ले ली, किताब तो बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं शाम को खा लूंगा, आज 2-3 घंटे लेट हो जाएगा तो क्या हो गया, शाम का थोड़ा सा जल्दी खा लूंगा बस। ये चीज जो है ना, इंसान को बहुत आगे बढ़ाती दोस्त, बहुत सच में। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है, हम भाई आंधी तूफान खड़ा कर देते हैं अगर हमारे वक्त पे खाना कुछ इधर उधर हो जाए तो। अरे जाओ उसे भाड़ में जाने दो भाई, मुझे तो खाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहरहाल चीजें होती हैं कुछ। तो आप ना अपने अंदर एजुकेशन के बारे में कंजूसी मत किया कीजिए। कोई भी किताब आपको अच्छी लगे कहीं मार्केट में, बस खरीद लो, ठीक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक लाइब्रेरी सी बनी हुई है।
ये तो मुझे अल्लाह पाक को काम लेना था इस लाइन में, वरना मैंने तो जो स्टडी अपनी कर रखी वो तो दूसरी लाइन में कर रखी और इसी में मेहनत भी की मैंने बेपना। ये तो अल्लाह पाक को मेरा रुख इधर मोड़ना था कि इधर बच्चों को इस तरह फायदा पहुंचाना है, तो इधर आ गए। लेकिन ये है कि बहरहाल अल्लाह पाक की तरफ से जो फैसले होते हैं वो बंदे में कुछ देख के होते हैं। ठीक है, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ मेरे दोस्त। आजकल हमें एक बड़ा अजीब सा वो चल रहा है उस पे, बल्कि मेरा एक जब मैंने सुना था तो मैंने एक थोड़ा सा मोटिवेशनल अंदाज में एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है, वो पता नहीं मैंने इन बच्चों ने अपलोड करी है नहीं की है। वो आजकल एक चीज पता है क्या चल रही है? वो एक चीज ये चल रही है कि अगर किसी को किसी बंदे का कोई ऐप पता चल जाए, अगर किसी बंदे को किसी का कोई ऐप पता चल जाए, मसलन कोई एक बच्ची कहीं फॉर एग्जाम्पल साथ में देख लिएगा चाय पीते हुए फॉर एग्जाम्पल, तो लोग क्या करते हैं, उनके फोटो लिए उन्होंने और फोटो लेकर दबा कर वायरल करते हैं फिर उनको। अरे फलां को देखो वो लड़की के साथ देखा भैया हमने, अरे वो लड़की देखो फलां लड़के के साथ देखी हमने। ये कोई और इस तरह की किसी बच्चे से गलती अगर हो जाती है तो लोग उसकी वीडियो वगैरह इस तरह बना के फिर वायरल करते हैं। ओए है, कितना घटिया सोच है ये, और इंतहाई नीचपन है कि किसी बंदे से कोई गुनाह अगर हो जाए तुम उसको लोगों में शेयर कर रहे हो। शर्म नहीं आती? कोई बंदा अगर मजे लेने के लिए शेयर करता है ना, मजे, वो दुनिया से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो या उसकी नस्ल में कोई बंदा सेम काम ना कर ले। इसलिए बेटा किसी की बात इस तरह हो तो उसे छुपाया करो। ठीक है, हदीस पाक है, मन सतरा अब्दन सॉरी, मन सतरा अब्दन, अगर कोई बंदा किसी बंदे का ऐब छुपाता है दुनिया में, सतर अल्लाहु लहू यौमल क़ियामा, अल्लाह पाक कयामत के दिन जहां सारे ऐब ऐसे खुले हुए होंगे उस वक्त छुपाएगा। यही सेम हदीस पाक इस तरह की मैंने उसमें वीडियो में भी मेंशन की है। ये बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह दुनिया में भाई, उनको बड़ा मजा आता है, अरे यार तुझे एक चीज दिखाऊं यार यहाँ तो, अब क्या भैया, अरे यार तूने ये ना देखा तो कुछ नहीं देखा। अबे पागल कहीं के, तू किसी दूसरे बंदे का ऐब दिखा रहा है उसको। हो सकता है उस बंदे ने अल्लाह से तौबा कर ली हो उस काम की, और तो उसके ऐब को जो है इस तरह से फैला रहा है। तो ये बहुत घटिया सोच है, इंतहाई घटिया सोच। मेरे बयानात होते हैं यहाँ पर, मतलब छोटा सा एक मेरी स्पीच होती है हर फ्राइडे को। वो मैंने इरादा किया है कि मैं हफ्ते हदीस है, मैंने इरादा किया है कि मैं वो जो मेरा छोटा सा क्लिप रहता है 5-7 मिनट का, मैं उसको कैप्चर करूं। ठीक है, और मैं लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि मैं उमूमन जो बात करता हूं वो करंट अफेयर्स पे करता हूं, जो आजकल चल रहा ना करंट, उस पे ही बोलता हूं। तो मुझे कई लोगों ने कहा है कि आप जो यहाँ बात बात करते हैं वो अगर लोगों तक पहुंच जाए तो वो भी बेहतर है। तो मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आके कुछ इस तरह का भी किया जाए कि वो जो वहाँ बातचीत होती है वो लोगों तक पहुंचे। असल में हुआ ये था कि हमारे यहाँ का ही एक बच्चा था, तो उससे कोई इस तरह की गलती हुई थी। अब उस बच्चे की वीडियो दूसरे लोगों ने, जो बड़े पढ़े लिखे समझदार किस्म के थे, उन्होंने बहुत सारी जगह शेयर कर दी। अब जाहिर है बच्चा गैरत की वजह से घर से नहीं निकल रहा कि यार मेरी फलां वीडियो किसी ने वायरल कर दी, या मैंने फलां जगह गलत काम किया, कोई किसी ने मेरे फोटो पीछे से ले लिया, मेरी छोटी सी क्लिप ले ली उसे वायरल कर दी, मुझे जो है लोगों के दरमियान मेरी सारी बातें उन्होंने फैला दी। इत्तेफाक की बात यह है कि वो जुमे का ही दिन था, जो मुझे पता चला वो जुमे ही का दिन था। अब हुआ ये कि अब भाई मेरा जो मिजाज है वो, मैं ना मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ बहुत। यार अगर किसी से गलती होगी तो हो जाती है गलती, क्या हो गया भाई, गलती हो जाती है किसी से, ये तो कोई मसला नहीं है ना, एक इंसान है, वो इंसान ही क्या है, फिर वो फरिश्ता होगा उससे गलती नहीं होगी तो? अल्लाह पाक ने उसके खमीर में रखा है गलती होना यार, वो करेगा गलती। अब अगर किसी से गलती हो जाए तो इसका ये मतलब थोड़ी भाई वो जुमे का दिन था। मेरा दिमाग में
क्या क्या आइडियाज आ रहे थे अल्लाह की तरफ से बोलने के लिए। मैं आज तक मिंबर पर इतने गुस्से में आज तक नहीं बोला जितना मैं उस फ्राइडे को बोला था। मतलब लोग मुझसे बाद में हल्का सा जिक्र भी कर रहे थे कि बात तो सर जलाली अंदाज में बोल रहे थे कुछ, जैसे कि किसी अपने को होता ना कुछ। तो असल में मुझे इस तरह की बातों से बेपना चिढ़ है। यार एक बंदे के से एक काम हो गया, तुम उसको अफशा करोगे, बाहर फैलाओगे। अभी एक साहब का वाकया, उनसे एक गलती हो गई। जैसे आजकल ना असल में ये सोशल मीडिया का दौर है। जो बच्चे बैठे हैं वो भी, जो बच्ची हैं वो भी, बेटे किसी अननोन बंदे से ना कोई पार्टनरशिप, कोई हाय हाय हेलो कुछ नहीं। वो एक बंदे को वैसे ही फांसा, उससे 70 लाख रुपए मांग रही थी वो एक लड़की। कितने? 70 रुपए नहीं, 70 हजार भी नहीं, 70 लाख की डिमांड। क्यों? क्योंकि जिस बंदे पे हाथ रख रखा था वो करोड़पति है। अब इत्तेफाक की बात ये कि जिस बंदे की वीडियो उसने, लड़की ने वायरल की, उसका बेटा खुद बड़ा डॉक्टर है। उसकी 3 दिन के बाद एंगेजमेंट थी। आप अंदाजा लगाइए इमेज कैसी हुई होगी। तो मुझे एक साहब ने दिखाई, जिन साहब ने मुझे दिखाई, आप यकीन माने मैं उनसे नाराज हुआ। मैंने कहा यार आपने अपने फोन में रख रखी है। बोले अरे दिखाऊं हजरत आपको। मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहे हैं आप यार, वो इतने अच्छा आदमी है वो जिसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है उससे गलती हो भी, उससे मैंने भाई वहीं डिलीट कराई वो उनके मोबाइल से। मैंने डिलीट करी इसको आप अभी भाई। तो बहरहाल ये चीजें होती हैं बच्चों, आप कभी हिस्सा मत लेना बेटा इसमें, है ना। किसी का कोई ऐब उसे छुपा लेना बेटे। आज आप छुपाओगे, मेरे और आपके अंदर बेपनाह ऐब हैं। अल्लाह अगर पता चल जाए ना वो कितने ऐब हैं, तो बाहर लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, है ना बेटा। तो इसलिए ऐब छुपाया करो दूसरे के, ताकि अल्लाह पाक मेरे और आपके छुपाए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, सलाम अलैकुम।